नमस्कार, मैं हूं शिवकांत गौतम और मैं हूं नफीसा खान। और एक बार फिर से स्वागत करते हैं आपका हमारे खास शो अतीत के पन्नों में। दोस्तों, महाभारत का हर एक किरदार अपने आप में संपूर्ण है और महर्षि वेद व्यास ने हर एक किरदार को खास गुण दिया है। चाहे वो धर्म के ज्ञाता युधिष्ठिर हो, महान धनुर्धर अर्जुन हो या हो दानवीर कर्ण। आज हम आपको कहानी सुनाएंगे दानवीर कर्ण की, साथ ही बताएंगे कर्ण को तीर लगने के बाद मिले वरदान की कहानी। जी हाँ, आपके दिमाग में ये सवाल कौन रहा होगा कि आखिर कर्ण को तीर लग चुके थे, उन्होंने पहले ही अपना स्वर्ण कवच कुंडल सब दान दे दिया था, उसके बावजूद भी उन्होंने क्या दान किया और मृत्युशैया पर लेटे हुए कर्ण को आखिर वो वरदान मिले कैसे। और उससे सबसे बड़ा सवाल ये भी था कि कर्ण का अंतिम संस्कार किसने किया। सूर्यपुत्र होने की वजह से कोई भी कर्ण का वध नहीं कर सकता था। इतना ही नहीं, कर्ण के जन्म के वक्त से ही वो कवच और कुंडलधारी थे। उनके पास एक ऐसा कवच था जिस पर कभी भी कोई भी वार नहीं हो सकता था और ना ही कोई तीर उसे भेद सकता था। लेकिन युद्ध से ठीक पहले कुंती ने वो कवच और कुंडल कर्ण से मांग लिए। कर्ण इतने बड़े दानवीर थे कि एक बार भी नहीं सोचा और दान दे दिया। इतना ही नहीं, कर्ण ने ये भी कहा कि पांडव हमेशा 5 रहेंगे। अगर अर्जुन की मौत हुई तो मैं पांडवों की तरफ आ जाऊंगा और अगर मेरी मौत हुई तो भी पांडव 5 रहेंगे। महाबली कर्ण एक पराक्रमी योद्धा थे। उन्हें हर अस्त्र और शस्त्र का ज्ञान था। इसके साथ साथ महाबली कर्ण को दुनिया में या कहें कि आज के इतिहास में भी दानवीर कर्ण के नाम से जाना जाता है। इसकी भी बड़ी वजह रही थी, पांडवों के सामने महाभारत का युद्ध जीतने में सबसे बड़ा रोड़ा कर्ण थे, क्योंकि उनको मारना बहुत मुश्किल था। वो सूर्यपुत्र थे, जिसकी वजह से उन पर हथियार चलाना तो बहुत दूर की बात थी, उनके आसपास फटकना भी पांडवों के लिए बहुत मुश्किल हो रहा था। नियति ने तो कर्ण की मृत्यु तय कर रखी थी, लेकिन इसके पीछे पांडवों का छल भी बताया जाता है। जैसे धरती में कर्ण के रथ का पहिया धंस जाना, ब्रह्मास्त्र का प्रयोग ना कर पाना भी कर्ण की मृत्यु का कारण बना। और मरते वक्त भी दानवीर कर्ण की परीक्षा भगवान कृष्ण ने किस प्रकार ली, इसकी भी एक विशेष कहानी है। दानवीर कर्ण जब आखिरी सांसें ले रहे थे तब भगवान कृष्ण ने उनकी एक अंतिम परीक्षा लेनी चाहिए। कृष्ण दानवीर कर्ण के पास पहुंचे और कहा कि तुम एक दानवीर कहलाए जाते हो, मुझे तुमसे कुछ दान चाहिए। कर्ण के पास उस वक्त कुछ नहीं था, पर उसे ध्यान आया कि उसका एक दांत सोने का है। तो कर्ण ने मरणासन हालत में भी एक पत्थर उठाया और अपना दांत तोड़कर भगवान कृष्ण को दान स्वरूप भेंट कर दिया। कृष्ण उनकी दानवीरता से भावविहीन हो गए और कर्ण से कोई भी 3 वरदान मांगने को कहा। कर्ण को भगवान श्री कृष्ण ने 3 वरदान दिए। पहले वरदान में कर्ण ने ये मांगा कि उनके जैसे लोगों का उत्थान हो, जो छल जो अपमान उन्हें एक सूत पुत्र होने के नाते सहना पड़ा है, वो किसी और को सहना ना पड़े। दूसरा वरदान उन्होंने ये मांगा कि वो अगले जन्म में किसी अवतार के रूप में श्री कृष्ण के राज्य में ही जन्म लें। और तीसरे वरदान में उन्होंने ये मांगा कि उनका अंतिम संस्कार ऐसी जगह पे हो जहाँ कोई भी पाप ना हुआ हो। जी हाँ, कर्ण के अंतिम संस्कार को लेकर पांडव और कौरव दोनों आमने सामने आ चुके थे। दुर्योधन कर्ण को अपने भाई की तरह मानता था, अपने दोस्त से ज्यादा मानता था। वहीं जब पांडवों को पता चला कि कर्ण उनका बड़ा भाई था तो वो बेहद दुखी हुए। युधिष्ठिर कर्ण की हत्या का दोष मानकर अपने ऊपर कोप में चले गए, लेकिन उन्होंने ये निर्णय लिया कि अब वो कर्ण का अंतिम संस्कार करेंगे। युधिष्ठिर जीवन में पहली बार अपनी माता कुंती पर भी बेहद क्रोधित हुए कि उन्होंने इतना बड़ा सच उनसे छिपाए रखा। लेकिन कर्ण ने भगवान से एक वरदान मांग लिया था कि उनका अंतिम संस्कार ऐसी जगह हो जहां पर पाप ना हुआ हो। इधर कौरव और पांडव कर्ण के अंतिम संस्कार को लेकर आमने सामने आ गए थे। आजीवन कर्ण के दोस्त रहे दुर्योधन ने कर्ण के पार्थिव शरीर पर अपना अधिकार जमाया और अंगराज कर्ण के अंतिम संस्कार को अपने हाथों से करने का निश्चय किया। लेकिन कर्ण का अंतिम संस्कार ना तो दुर्योधन कर सका, ना ही युधिष्ठिर कर सके, क्योंकि कर्ण ने अपने अंतिम संस्कार का वरदान स्वयं भगवान कृष्ण से मांगा था।
मरते समय कर्ण को वरदान देते हुए भगवान श्री कृष्ण ने उसकी सारी बातें स्वीकार कर ली, परंतु तीसरे वरदान से भगवान कृष्ण दुविधा में आ गए और ऐसी जगह सोचने लगे जहां पाप ना हुआ हो। परंतु भगवान कृष्ण को ऐसी कोई जगह न सूझी। वरदान देने की वचनबद्धता थी, इसीलिए कर्ण का अंतिम संस्कार भगवान कृष्ण ने अपने ही हाथों से अपनी हथेली पर किया और कर्ण को दिए वरदान को पूरा किया। इस तरीके से कर्ण को विष्णु अवतार कृष्ण द्वारा अंतिम संस्कार किए जाने के बाद बैकुंठ धाम जो है वो नसीब हुआ। आपको ये भी बता दें कि कौरवों की तरफ से लड़ने वाले सभी योद्धाओं में कर्ण एकमात्र ऐसे योद्धा थे जिनको बैकुंठ धाम नसीब हुआ था। अगर बात करें भीष्म पितामह की तो वो ब्रह्मलोक गए थे, क्योंकि उनकी माँ गंगा ब्रह्मलोक से थी और वहीं पर निवास करती थी। इसलिए जब भीष्म पितामह की मृत्यु हुई तो वो सीधा ब्रह्मलोक गए। एक बात इससे ये भी सिद्ध होती है कि कर्ण ने जिस तरीके से पूरी उम्र अधर्म का साथ दिया, लेकिन उनके कर्म ऐसे थे जिसकी वजह से खुद भगवान श्री कृष्ण को उनका अंतिम संस्कार अपनी हथेली पर करना पड़ा और उनको बैकुंठ धाम की प्राप्ति भी हुई। तो ये थी कहानी कर्ण के अंतिम संस्कार से जुड़ी। आज की ये कहानी आपको कैसी लगी हमें ज़रूर बताइएगा, और अगर आपको आज का ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर करें।